कहानी की शुरुआत होती है चार इंजीनियर से जो एक साइड प्रोजेक्ट तैयार करने की बात कर रहे थे। और इस प्रोजेक्ट में वो एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहते थे जी पर धरती की ग्रेविटी का कोई असर ही ना पड़े। पर वो सभी अलग अलग नौकरियां भी करते थे जी वजह से वो अपना पूरा समय इसमें नहीं लगा सकते थे। घंटा इस चीज पर बहस करने के बाद आखिर में एक और आयरन ही प्रोजेक्ट पर कम करने के लिए बच्चे ये बहुत ही समझदार और हमेशा कंट्रोल में रहने वाला इंसान था, जबकि आयरन धुआंधार बिना सोच समझे कम करता। दोनों ने पूरा प्लेन बनाया और काफी मुश्किलों के बावजूद प्रोजेक्ट बनाना शुरू भी कर दिया। उन्होंने आयरन की गैराज को ही अपनी लाइफ बना लिया और पैसों की कमी के चलते वो अपने आसपास की मशीनों से ही पार्ट्स निकाल लिया करते। इसके बाद उन्होंने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया जो चार्ज पार्टिकल्स को बहुत तेजी से दौड़ा सकता है। अब उन्हें इससे चलने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत थी जो उन्होंने एक की गाड़ी के इंजन से निकाल ली। हफ्तों कम करने के बाद उनके पास एक ऐसा डिवाइस तैयार था जिससे वो अपना टेस्ट कर सकते थे। अपने टेस्ट के लिए उन्होंने एक डॉल को अपनी मशीन में रखा और सप्लाई को कंट्रोल करते हुए मशीन ऑन कर दी। शुरुआत में तो सब सही था, लेकिन जैसे ही उन्होंने पावर को बढ़ाया तो मशीन में शॉर्ट सर्किट हुआ और उनका टेस्ट गया। डब्बे में जांच करने पर उन्हें पता चला कि उनकी बैटरी फेंक गई थी। अगले दिन आयरन एक सरप्राइज दिखाने के लिए अब को उसके घर से अपनी गाड़ी में बैठा गैरेज पहुंच अंदर जाकर उसने बताया कि उसे मशीन को स्टेबलाइजर करना आ गया था। उसने मशीन में अब एक रेगुलेटर लगा दिया था जिससे वो पावर को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पे। और एक पॉइंट आते ही मशीन खुद को चलने जितनी पावर बना लेती थी। इसीलिए बैटरीज की जरूरी नहीं है। उसमें साइंस का एक बहुत बड़ा आविष्कार किया था। इसके बाद दोनों ने इस बड़े में काफी बात करने के बाद इसे फिलहाल के लिए तो राज बनाकर रखना का फैसला किया। एक की गर्लफ्रेंड के पिता ग्रंथी अब उसके लिए पैसों की उम्मीद थे। अब ने उन्हें अपने डिवाइस के बारे में समझने की जिम्मेदारी भी ली। पर कुछ हफ्ते बीतने के बाद उन दोनों को ये एहसास हो गया कि वो पूरी तरह करते में दब चुके हैं। एक दिन ये बेंच पर बैठी आयरन के पास पहुंच तो उसे वक्त की किताब में कुछ लिख रहा था और उसके कान में ईयरफोन्स लगे हुए थे। आयरन नब से पूछा कि वो ठीक तो है, क्योंकि वो सुबह से उससे बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन हो नहीं पी थी। आई ने उसकी बात को काटकर उन दोनों की दोस्ती के बारे में याद दिलाया और खाने लगा कि देख भाई आयरन, तो एक दिन के लिए वो घर ले जो मैं कहता हूँ, और इसके बदले में मैं तुझे इंसानों की सबसे बड़े आविष्कार के बारे में बताऊंगा। इब्ने आयरन को गैरेज ले जाकर वो एक डॉल दिखाई जो उन्होंने अपने टेस्ट में इस्तेमाल की थी और अब उसके आसपास बहुत सा प्रोटीन इकट्ठा हो रखा था। इसके बाद वो दोनों एक बायोलॉजिस्ट के पास पहुंचे और उसे प्रोटीन बिल्डअप की रफ्तार बढ़ाने के मेथड के बारे में पूछा। बायोलॉजिस्ट ने उन्हें एक तरीके के बड़े में बताया जिससे एक महीने बाद जाकर थोड़ा फर्क पाना शुरू होता था। इसके बाद इब्ने आयरन को बताया कि जितना तीन बिल्डअप एक ने उनकी मशीन में 5 दिन में किया था उतना करने में आमतौर पर तो 6 साल लगता है। उनको अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए अब उसे लेकर गैराज पहुंच और उसे एक्सपेरिमेंट करके दिखाना शुरू किया। उसने अपनी घड़ी को मशीन में रखा और जब ठीक 6 मिनट बाद उसे निकाला तो वो 1347 मिनट आगे जा चुकी थी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट एक डिजिटल घड़ी के साथ भी किया और रिजल्ट एकदम से था अवेयरनेस। साइंटिफिक तरीके से आयरन को पूरी बात समझे। इसका मतलब था कि उन्होंने अनजाने में एक टाइम मशीन बना ली है। दोनों अपनी कामयाबी से बहुत खुश थी और ये वो अपनी आविष्कार के लिए कॉपीराइट लेना चाहता था। पर आयरन का दिमाग तो कुछ और ही सोच रहा था। उसका प्लेन था इस मशीन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का। वो आज के समय के सबसे
बड़े स्टॉक की जानकारी से अतीत में जाकर उनमें पैसा लगाना चाहता था कि वो बहुत ही अमीर हो जाए। अब को भी आइडिया शुरुआत में काफ़ी पसंद आया, पर उन्हें इसके लिए एक बड़ी मशीन की ज़रूर थी, इसीलिए दोनों मशीन को बनाने में टूट गए। उन्होंने पहले अपनी लैब को एक बड़ी जगह में शिफ्ट किया और सारी तैयारी करने के बाद उन्होंने पहली बार कोशिश की। उनकी कोशिश कामयाब भी रही और वो समय में 6 घंटे पीछे पहुंच गए। वो दोनों अपने आविष्कार पर बहुत हैरान थे। इसके बाद उन्होंने अपने बड़े प्लेन की तैयारी की। उसी दिन उन्होंने 2 गाड़ियां अपनी लैब के बाहर खड़ी की ताकि वो एक गाड़ी को अतीत में जाकर इस्तेमाल कर सकें और दूसरी गाड़ी को वापस आकर वो प्लेन के मुताबिक 6 घंटे पीछे गए कमरे। अतीत में जाकर उन्होंने खुद को एक बैंड कर लिया ताकि वो किसी के संपर्क में ना आ जाए, क्योंकि उधर अल जिंदगी में वो दोनों अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रहे थे सही समय पर। उन्होंने बहुत सारे स्टॉक से बड़े मार्जिन से खरीदे, जिससे उन्हें बहुत सारा फायदा होने वाला था और वो दोनों इसमें कामयाब भी रहे। इसके बाद उन्होंने कई दोनों तक ऐसा ही किया। वो अपने फ्यूचर की जानकारी से स्टॉक खरीद कर दे सर पैसा कमाने लगे और इस सब के बाद उनके शरीर पर टाइम ट्रेवल का असर दिखने का गया था। उन्हें अक्सर लिखने में काफ़ी परेशानी होती और कई बार तो उनके उनसे खून भी निकालने लगता था। वो लोग अपने इस आविष्कार के साथ मेरी ताकत को संभल नहीं पा रहे थे और एक दिन उन दोनों के बीच इस बात को लेकर काफ़ी बहस हुई कि क्या वो लोग सही कर रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे कई सवाल उठा। उन्होंने एक दूसरे को काफ़ी बुरी बातें बोल दी थी और किसी के भोले शब्द तो वापस नहीं आया करते। इसी वजह से उन दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। उन दोनों का शक एक दूसरे को लेकर बढ़ता गया कि कहानी दोनों में से कोई सीक्रेट को दुनिया को ना बता दे। उनकी ये लड़ाई उसे दिन बढ़ गई जब इब्ने आयरन को बिना बताए कि ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट किया जिसमें उसे घाट होने वाला था। अब का कहना था कि उसने ऐसा इसलिए किया था कि किसी को उन पर शक ना हो, पर आयरन पैसों के लालच में इतना डूब चुका था कि उसे अब की ये बात समझ ही नहीं आ रही थी और वो उसकी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था। इस रात रोड पर उन्हें मिस्टर ग्रैंडर दिखे जिनके चेहरे पर थोड़ी थोड़ी दाती थी, लेकिन आयरन दिन में ही उन्हें मिला था और उसे समय तो वो क्लीन शेव थे। आयरन को शक था कि शायद मिस्टर ग्राइंडर उनकी मशीन की मदद से भविष्य से अतीत में आए होंगे। बहुत सारी चीज़ों की संभावना आई थी, पर उन्हें यह पता था कि वह नेचर के टाइम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इस सब को बदलने के लिए ऐप स्टोरेज रूम पहुंच उसने 2-3 स्टोरेज रूम और बनाए हुए थे जहां उसने मशीन को छुपा कर रखा था। इनमें से एक मशीन का नाम उसने फेल सेफ रखा हुआ था। वो टाइम ट्रैवल करके मशीन के आविष्कार से कर दिन पहले अतीत में पहुंच गया और पास में उसने खुद को बेहोश कर दिया ताकि वो पहले बार एक्सपेरिमेंट ही ना कर पे। इसके बाद आईएफ आयरन से मिलने पहुंचाओ और इस बार उसका प्लेन था इस पूरे आविष्कार को रोकने का, पर तब तक आयरन भी अतीत में पीछे चुका था और वो पूरी कोशिश कर रहा था अब को आविष्कार खराब करने से रोकने की। वो बेंच पर बैठकर ईयरफोन्स पर उन दोनों की पुरानी बातें सुन रहा था। एक फास्ट वाले आयरन को टाइम ट्रेवल का एक्सपेरिमेंट रोकने को बोलना चाहता था, लेकिन भविष्य से आए अपने साथी को सामने देखकर वह बेहोश हो गया। कुछ देर बाद देव के होश में आने पर दोनों ने थोड़ी डर के लिए आपस में समझौता कर लिया, क्योंकि उन्हें अब साथ में मिलकर ईद की गर्लफ्रेंड को बचाना था। एक पार्टी में थी जहां एक आदमी बंदूक लेकर लगभग उसे मारने वाला था और उसे बचाने के लिए उनका एक साथ एक बार फिर से अतीत में जाना जरूरी था। वो पहले बार में तो उसे बच्चा नहीं पे, लेकिन कई बार लगातार कोशिश करने के बाद आयरन ने ऐप की गर्लफ्रेंड को बच्चा ही लिया, जिसके बाद आयरन शहर का लोकल हीरो बन चुका था।
कम खत्म होने पर आयरन ने फैसला किया कि अब वो किसी और देश में जाकर रहेगा जहां वो टाइम ट्रैवल की मदद से ज़्यादा फायदा उठा सके और खुद को अमीर बना सके। और अब का मकसद अभी भी इस शहर में रहकर उनके आविष्कार को पहले दिन पर ही रोकने का था। जी वजह से दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का साथ छोड़कर अलग अलग रास्ते पकड़ लिए। उससे दिन के बाद एक अक्सर भविष्य से आकर वर्तमान में खुद पर नजर रखना था, ताकि वो खुद को भविष्य के बारे में कुछ भी पता लगाने से रोक सके। और वहीं फ्यूचर से आयरन वर्तमान में खुद को फ्यूचर में होने वाली सारी बटन के बारे में पहले ही बता देता। दो वैज्ञानिक दोस्तों ने एक ऐसा आविष्कार किया जो मानव जाति का शायद सबसे बड़ा आविष्कार था होगा, जो आज तक किसी को नहीं मिला था और जनता को शायद इस बारे में बताया भी नहीं जाएगा।